सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज फिर हम एक नई हरियाणा जी की क्लास लेके आए हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा फरीदाबाद ज़िला। इससे पहले हम काफ़ी ज़िलों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम फरीदाबाद ज़िले के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे भाई। चलते हैं फरीदाबाद ज़िले के बारे में भाई। फरीदाबाद ज़िला करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में शेयर जरूर करें। चलते हैं फरीदाबाद में। अगर फरीदाबाद की बात करें, देखो ये फरीदाबाद है, तो अगर फरीदाबाद की पृष्ठभूमि देखें तो ये जैसे फरीदाबाद है भाई, ठीक है। इसके फरीदाबाद के अगर उत्तर की ओर देखें तो गुरुग्राम है, और दक्षिण और पश्चिम की तरफ देखें, मैंने पश्चिम की तरफ गुरुग्राम है और दक्षिण और पश्चिम देखें नू और पलवल है भाई। आप देख सकते हैं भाई, ये देखें फरीदाबाद के पश्चिम में नू देख सकते हैं, पश्चिम और दक्षिण में नू है भाई, और बिल्कुल दक्षिण में है पलवल, ठीक है। चलते हैं आगे भाई। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई भाई। अगर फरीदाबाद की स्थापना देखें तो इसकी स्थापना हुई है 15 अगस्त 1979। इसके 10 साल बाद भाई 4 ज़िले इकट्ठे बनेंगे, क्योंकि ये अकेला बना है 15 अगस्त 1979 को, ठीक है। इसके बाद 1989 को 4 ज़िले बनेंगे, ठीक है। कौन कौन से बनेंगे? कृपया KRPY, ठीक है। देखें, के से कैथल, आर से रेवाड़ी, पी से पानीपत और वाई से यमुनानगर भाई। 4 ज़िले बनेंगे भाई, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है भाई? देखो, यह एक औद्योगिक नगरी है। क्या है? औद्योगिक नगरी कहलाता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में उद्योग हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, इसलिए इसको औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। अगर इसके नामकरण की बात करें तो प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद, जो बाबा फरीद थे, उसके नाम पर इस शहर का नाम फरीदाबाद पड़ा। कब स्थापना हुई? 1607 में। इस शहर की स्थापना 1607 में हुई। बाबा थे संत फरीद, उनके नाम पर, ठीक है। मुख्यालय फरीदाबाद ही है, फरीदाबाद का। अगर उपमंडल की बात करें, इसमें जैसे उपमंडल तहसील सब दो हैं, उपमंडल 2 हैं, फरीदाबाद बल्लभगढ़, तहसील भी 2 ही हैं, फरीदाबाद बल्लभगढ़। अगर उप तहसील की बात करें वो भी 2 हैं, गोहाना और तिगांव भाई। तिगांव शहीदों का गांव कहलाता भाई। क्या कहलाता है? शहीदों का गांव भाई। अगर खंड की बात करें, खंड 3 हैं, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और हसनपुर। ये वो हसनपुर है जहाँ पर आधुनिक आंगनवाड़ी की स्थापना की गई है भाई, हसनपुर में। बल्लभगढ़ टायर उद्योग के लिए फेमस है भाई। चलते हैं नेक्स्ट पे भाई। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो फरीदाबाद का क्षेत्रफल है 2151 वर्ग किलोमीटर भाई। अगर क्षेत्रफल की बात करें हम भाई, क्षेत्रफल की बात करें, ये तो है फरीदाबाद का। भारत का है 32,87,263, ठीक। अगर हरियाणा की बात करें 44,212, ठीक है। और क्षेत्रफल में देखें तो हरियाणा की जो रैंक है वो 21वें नंबर में है। कितने? 21वें नंबर की है। चलते हैं नेक्स्ट भाई। अगर लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात भाई, लिंगानुपात 921 है फरीदाबाद का 1000 में। अगर भारत की बात करें भाई, भारत की है 877, ठीक है। और हरियाणा की बात करें 914 भाई।
अब तो शायद 914 के बाद 943 42 हो गया, 42-43 हो गया। ठीक है। जिले का गंतव्य, अगर गंतव्य की बात करें तो 2442 वर्ग किलोमीटर। गंतव्य में हरियाणा का स्थान कौन सा है? 11वां। ठीक है। एक टॉपिक बीच में रह गया, बात करते हैं साक्षरता दर। अगर साक्षरता दर की बात करें तो 81.70 है। फरीदाबाद की साक्षरता दर है 81.70। अगर इसी पे बात करें तो हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है और भारत की कितनी है? अगर भारत की देखें तो 75 और हरियाणा की देखें तो 74 है। ठीक है। साक्षरता में हरियाणा की रैंक कितनी है? 15वीं। लोकसभा क्षेत्र भाई, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है भाई। एक अगर लोकसभा की बातें करें तो हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10 हैं। 2 सीटें आरक्षित है भाई। ठीक है। अंबाला और सिरसा। विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो विधानसभा क्षेत्र में फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बड़खल, फरीदाबाद, NIT, पृथला और तिगांव, ये सब विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है। और 1800वीं क्रांति के नेता भाई धानु सिंह एक किसान है भाई। अगर उसके बारे में बात करें, एक किसान है धानु सिंह, वो 1857 क्रांति के महान लीडर थे फरीदाबाद से। अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो 44 है भाई। फरीदाबाद किससे अलग होकर बना? गुरुग्राम से। जब फरीदाबाद बना वो गुरुग्राम से अलग होकर बना था। प्रसिद्ध स्थल भाई, जगह कौन कौन सी प्रसिद्ध है भाई? सबसे पहले बात करें सूरजकुंड की भाई। इस कुंड का निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजमल ने करवाया। यह प्रतिवर्ष सूरजकुंड का मेला लगता है। यह सूरजकुंड झील भी यहीं पर है। देखो, जो सूरजकुंड का मेला लगता है भाई फरीदाबाद में पहले प्रगति मैदान में लगता था, और इसमें ये 1987 में शुरू हुआ और 2011 में आके 13 में आके ये इंटरनेशनल मेला लगने लगा भाई। बाहर के लोग, बाहर के जो दस्तकार, हाथ से सामान बनाने वाले लोग थे, वो अपनी प्रतिभा को यहाँ दिखाते हैं। कहाँ पर? फरीदाबाद में। बात करें बड़खल झील भाई, यह झील दिल्ली मथुरा नेशनल हाईवे से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये चीज़ बार बार पूछी जाती है भाई। इसकी स्थापना, बड़खल झील की स्थापना कब हुई? 1947 में। इस परियोजना का निर्माण का कार्य किया गया भाई। बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद में। इसकी स्थापना कब हुई? 1947 में। इस झील पर 6445 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा बांध बनाया गया। मतलब कि बड़खल झील पर एक बांध है भाई। ठीक है। जो 6445 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है। ठीक है। अगर बात करें अरावली का गोल्फ मैदान है, ये भी बार बार पूछा जाता है भाई कि गोल्फ मैदान कहाँ पर है। तो अरावली क्या है? अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ फरीदाबाद में पड़ती हैं काफ़ी एरिया में, तो इसलिए अरावली का गोल्फ मैदान नाम रखा गया। ये NH2 से सटा हुआ है। यह गोल्फ मैदान बहुत सुंदर है, जिसका डिजाइन अमेरिका के स्टीफन ने कराया। ये पूछा जा सकता है भाई कि जो अरावली का गोल्फ मैदान है उसका निर्माण, मतलब कि उसको किसने डिजाइन किया? स्टीफन। कहाँ के थे? अमेरिका के थे भाई। ख्वाजा की सराय, ख्वाजा की सराय की अगर बात करें, फरीदाबाद जिले के गांव ख्वाजा सराय में लगभग 300 वर्ष पुरानी एक सराय है। यह सराय पीर ख्वाजा ने बनवाई थी। मतलब कि इसका नाम क्यों सराय का नाम ख्वाजा रखा? क्योंकि ख्वाजा जो सराय पीर ख्वाजा थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी 300 वर्ष ईसा पूर्व, इसलिए इसका नाम ख्वाजा की सराय कहलाता है।
राजा नारसिंह की हवेली, यह हवेली बल्लभगढ़ में दुर्ग प्राचीर के भीतर स्थित है और इसके किले को बनाने की योजना बल्लू के शासनकाल में बनवाई गई थी, जिसे इसके पुत्र किशन सिंह ने पूरा करवाया। तो कहने का मतलब क्या है, जो राजा नारसिंह की हवेली कहलाती है बल्लभगढ़ में, इसकी स्थापना की गई और जो बल्लू उस टाइम राज करता था उसके बेटे ने इसको पूरा करवाया था। सूरदास जन्मस्थली भाई, सूरदास की जन्मस्थली कहलाता है सिही गांव भाई, क्योंकि बल्लभगढ़ के पास सी गांव में सूरदास की जन्मस्थली मानी जाती है। यह साहित्यकारों का आराध्य स्थल है और सूरदास के जन्मदिन पर यहाँ साहित्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है भाई। दाऊ जी का वंचारी, मतलब दाऊ जी का मंदिर है वंचारी गांव में, फरीदाबाद से लगभग 5 किलोमीटर दूर वंचारी गांव में दाऊ जी का मंदिर स्थित है। यह कृष्ण के भाई बलराम की यादें मनाया जाता है। दाऊ जी किसको कहा जाता था भाई? कृष्ण के भाई बलराम को। ठीक है। बाबा फरीद टॉम्ब, अगर बाबा फरीद टॉम्ब की बात करें, सूफी संत बाबा फरीद ने 1607 ईस्वी में फरीदाबाद नगर बसाया था, उसके नाम पर ही इस गुंबद का नाम रखा गया। ठीक है, क्या नाम रखा गया? बाबा फरीद टॉम्ब। दौज झील भाई, इसके बारे में बार बार पूछा जाता है भाई क्वेश्चन बने। दौज गांव ये अरावली पर्वतमाला में स्थित है। यहाँ दौज नामक झील एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ लगभग 250 पर्वतीय स्थल हैं जो कि विशेष आकर्षण केंद्र है। पूछेंगे दौज झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में। बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में। गोल्फ का मैदान कहाँ पर है? फरीदाबाद में। तो ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी। सोदाड़, इस गांव में पत्थरों पर उत्कीर्ण शिल्प के अनेक कलाकृतियाँ मिलती हैं। ये सोदाड़ भाई मैंने भी पहली बार पढ़ा है इसको, सोदाड़ गांव को, फिर भी देख लेना भैया। गांव में पत्थर पर उत्कीर्ण शिल्प की अनेक कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, मतलब इस गांव में ना पत्थरों पर कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। मेले भाई, बराही का मेला लगता है। बलदेव छठ का मेला, बलदेव छठ का मेला मतलब बलराम का मेला। माता कालका का मेला लगता है। कालका का दूसरा मेला कहाँ लगता है? पिंजौर में लगता है। बाबा उदासनाथ का मेला, बहुत बार बार पूछा जाता भाई। बाबा उदासनाथ का मेला को फूलों का मेला भी कहते हैं। फूलडोर का मेला भी यहीं लगता है। कान्हा गौशाला का मेला, सत्ती मेला बार बार पूछा जाता है। सत्ती का मेला कहाँ लगता है? दादा कान्हा राव मेला लगता है भाई। सूरजकुंड मेला के बारे में देखो भाई, 1987 में पहली बार इस मेले की शुरुआत हुई। दुनिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है भाई। कान्हों का मेला, प्रमुख उद्योग भाई, मशीन उपकरण है। ट्रैक्टर, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में एस्कोर ट्रैक्टर बनते हैं। एस्कोर ट्रैक्टर की फैक्ट्री है यहाँ पर भाई। मोटरसाइकिल बनते हैं राजदूत भाई। इस्पात उद्योग हैं, ट्यूब उद्योग है, पावरलूम उद्योग है, रासायनिक पदार्थ उद्योग है, औषधि उद्योग है, प्लास्टिक फैक्ट्री है भाई, रेफ्रिजरेटर है, कैल्विनेटर है, जूता कंपनी बाटा की है भाई, रबड़ बल्लभगढ़ में रबड़ फैक्ट्री है टायर की। प्रमुख शिक्षण संस्थान और शोध भाई, फरीदाबाद में स्थित मानव रचना शिक्षण संस्थान को अक्टूबर 2000, नाम क्या है? मानव रचना शिक्षण संस्थान को अक्टूबर 2008 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। तदुपरांत इसका नाम मानव संरचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रखा गया भाई। जो मानव रचना शिक्षण संस्थान है फरीदाबाद में, ये एक यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है भाई। इसकी स्थापना कब की गई? 2008 में। डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, ये सरकारी यूनिवर्सिटी है भाई, डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान की स्थापना 1988 में की गई भाई। नदियाँ, नदी कौन कौन सी बहती है भाई? यमुना नदी बहती है बस भाई। प्रसिद्ध वक्ती कौन कौन से हैं भाई? सोनू निगम भाई गायक है, इसके बारे में बार बार पूछा तो सोनू निगम के बारे में भाई। कुशाल कुमार भाई एक्टर है, अभिनेता कुणाल कुमार है जिसका नाम। ठीक है। ऋचा शर्मा गायिका है, सोनू कुमार और ऋचा शर्मा दोनों गायक हैं। मोहित शर्मा क्रिकेटर है भाई, युवा लड़का है। गौरव वगैरह फिल्म अभिनेता है, फिल्म बनाता भाई ये। ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु भाई, जो फरीदाबाद से महत्वपूर्ण बिंदु उनके बारे में बता देता हूँ, एक बार ध्यान से सुन लेना। हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद। यह जनसंख्या वृद्धि दर
सबसे अधिक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, फरीदाबाद की है और जनसंख्या वाला ज़िला है भाई। ठीक है, फरीदाबाद के गांव का नाम क्या है कि गांव को शहीदों का गांव कहा जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, सबसे कम इसका क्या है, क्षेत्रफल है। और बात करें तो यहाँ का एक गाँव है, गाँव जो शहीदों का गाँव कहलाता है। फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम है, म्यूर स्टेडियम है, हरियाणा राज्य का खेल परिषद स्टेडियम है। ये सभी कौन सा, नाहर सिंह स्टेडियम और म्यूर स्टेडियम। हरियाणा में सबसे पहला और सबसे बड़ा नगर निगम होने का गौरव फरीदाबाद को है। सबसे पहले जो नगर निगम बना वो फरीदाबाद बना था। फरीदाबाद जिले का जन घनत्व सर्वाधिक है भाई, सबसे ज़्यादा घनत्व है, सबसे ज़्यादा मतलब जनसंख्या भी यहीं पर और घनत्व भी यहीं पर। कितना, 2442। और अगर कम घनत्व की बात करें तो वो है सिरसा। सिरसा कितना है, सिरसा 303। हरियाणा की पहली स्मार्ट सिटी फरीदाबाद है भाई, मतलब पहला स्मार्ट सिटी किसको बनाया गया था, फरीदाबाद को बनाया गया था। फरीदाबाद भाई बजरी व रजनीगंधा फूल उत्पादन में प्रथम भाई, टोपी उद्योग के लिए प्रथम है भाई, राजदूत मोटरसाइकिल प्रथम है, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर के लिए प्रथम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतदान वाला जिला, मतलब सबसे ज़्यादा मतदान कहाँ पर होता है, फरीदाबाद में होता है। हरियाणा के 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय, एक फरीदाबाद एक हिसार में है। अगर बात करें पर्यावरण न्यायालय की, 2 पर्यावरण न्यायालय हैं, एक फरीदाबाद एक हिसार में, 2 हैं। लो, आपका फरीदाबाद ज़िला कंप्लीट हो चुका है भाई। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ जो इसके बारे में मेन चीज़ें हैं। मतलब कि फरीदाबाद कब बना, 15 अगस्त 1979 को बना। अगर देखा जाए फरीदाबाद दिल्ली के क्लोज है बिल्कुल, और फरीदाबाद में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। फरीदाबाद का गंतव्य भी सबसे कम है, मतलब गंतव्य सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, क्षेत्रफल सबसे कम है। ठीक है, अगर और बात करें फरीदाबाद में कानुओं का मेला, बलराम सट भाई, बड़खल झील, सूरजकुंड मेला, और क्या बात करें भाई, और क्या है भाई, टायर उद्योग के लिए फेमस है, टोपी उद्योग के लिए फेमस है, ग्लेडियस फूल के लिए फेमस है। और बताऊं तुम्हें भाई और किसके लिए, फरीदाबाद में एस्कॉर्ट ट्रैक्टर के लिए फेमस है। ठीक है भाई, डीम्ड यूनिवर्सिटी है यहाँ भाई, मानव रचना यूनिवर्सिटी है 2008 में जिसकी स्थापना हुई। अगर और बात करें तो यहाँ का तिगाँव जो गांव है वो शहीदों का गांव कहलाता है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं फरीदाबाद में, और औद्योगिक नगरी कहलाता है भाई। बाबा फरीद के नाम पर इसका नाम फरीदाबाद पड़ा, सूरदास के नाम से प्रसिद्ध है, दाऊ जी का मेला लगता है, काफ़ी चीज़ें हैं फरीदाबाद में। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में शेयर ज़रूर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज फिर हम एक नई हरियाणा जी की क्लास लेके आए हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा फरीदाबाद ज़िला। इससे पहले हम काफ़ी ज़िलों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम फरीदाबाद ज़िले के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे भाई। चलते हैं फरीदाबाद ज़िले के बारे में भाई। फरीदाबाद ज़िला करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में शेयर ज़रूर करें। चलते हैं फरीदाबाद में। अगर फरीदाबाद की बात करें, देखो भाई ये फरीदाबाद है, तो अगर फरीदाबाद की पृष्ठभूमि देखें तो ये जैसे फरीदाबाद है भाई। ठीक है, इसके फरीदाबाद के अगर उत्तर की ओर देखें तो गुरुग्राम है, और दक्षिण और पश्चिम की तरफ देखें, मैंने पश्चिम की तरफ गुरुग्राम है और दक्षिण और पश्चिम देखें नू और पलवल है भाई। आप देख सकते हैं भाई, ये देखें फरीदाबाद के पश्चिम में नू देख सकते हैं,
पश्चिम और दक्षिण में नू है भाई, और बिल्कुल दक्षिण में है पलवल। ठीक है, चलते हैं आगे भाई। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई भाई। अगर फरीदाबाद की स्थापना देखें तो इसकी स्थापना हुई है 15 अगस्त 1979। इसके 10 साल बाद भाई 4 ज़िले इकट्ठे बनेंगे, क्योंकि ये अकेला बना है 15 अगस्त 1979 को। ठीक है, इसके बाद 1989 को 4 ज़िले बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से बनेंगे? कृपया, KRPY। ठीक है, देखें, के से कैथल, R से रेवाड़ी, P से पानीपत और Y से यमुनानगर भाई। 4 ज़िले बनेंगे भाई। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है भाई? देखो, यह एक औद्योगिक नगरी है। क्या है? औद्योगिक नगरी कहलाता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में उद्योग हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, इसलिए इसको औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। अगर इसके नामकरण की बात करें तो प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद, जो बाबा फरीद थे, उसके नाम पर इस शहर का नाम फरीदाबाद पड़ा। कब स्थापना हुई? 1607 में। इस शहर की स्थापना 1607 में हुई। बाबा थे संत फरीद, उनके नाम। ठीक है, मुख्यालय फरीदाबाद ही है, फरीदाबाद का। अगर उपमंडल की बात करें, इसमें जैसे उपमंडल तहसील सब दो हैं, उपमंडल 2 हैं, फरीदाबाद बल्लभगढ़, तहसील भी 2 ही हैं, फरीदाबाद बल्लभगढ़। अगर उप तहसील की बात करें, वो भी 2 हैं, गोहाना और तिगांव भाई। तिगांव शहीदों का गांव कहलाता भाई। क्या कहलाता है? शहीदों का गांव भाई। अगर खंड की बात करें, खंड 3 हैं, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और हसनपुर। ये वो हसनपुर है जहाँ पर आधुनिक आंगनवाड़ी की स्थापना की गई है भाई, हसनपुर में। बल्लभगढ़ टायर उद्योग के लिए फेमस है भाई। चलते हैं नेक्स्ट पे भाई। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो फरीदाबाद का क्षेत्रफल है 2151 वर्ग किलोमीटर भाई। अगर क्षेत्रफल की बात करें हम भाई, क्षेत्रफल की बात करें, ये तो है फरीदाबाद का। भारत का है 32,87,263। ठीक, अगर हरियाणा की बात करें 44,212। ठीक है, और क्षेत्रफल में देखें तो हरियाणा की जो रैंक है वो 21वें नंबर में है। कितने? 21वें नंबर की है। चलते हैं नेक्स्ट में। अगर लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात भाई, लिंगानुपात 921 है फरीदाबाद का 1000 में। अगर भारत की बात करें भाई, भारत की है 877। ठीक है, और हरियाणा की बात करें 914 भाई। अब तो शायद 914 के बाद 943 42 हो गया, 42-43 हो गया। ठीक है, जिले का गंतव्य, अगर गंतव्य की बात करें तो 2442 वर्ग किलोमीटर। गंतव्य में हरियाणा का स्थान कौन सा है? 11वां। ठीक है, एक टॉपिक बीच में रह गया, बात करते हैं साक्षरता दर। अगर साक्षरता दर की बात करें तो 81.70 भाई। फरीदाबाद की साक्षरता दर है 81.70। अगर इसी पे बात करें तो हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है और भारत की कितनी है? अगर भारत की देखें तो 75 और हरियाणा की देखें तो 74 है। ठीक है, साक्षरता में हरियाणा की रैंक कितनी है? 15वीं। लोकसभा क्षेत्र भाई, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है भाई। एक अगर लोकसभा की बातें करें तो हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10 हैं, 2 सीटें आरक्षित हैं भाई।
ठीक है, अम्बाला और सिरसा। विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो विधानसभा क्षेत्र में फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बड़खल, फरीदाबाद, NIT, पृथला और तिगांव, ये सब विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, और 1857वीं क्रांति के नेता भाई धानु सिंह एक किसान है भाई। अगर उसके बारे में बात करें, एक किसान है धानु सिंह, वो 1857वीं क्रांति के महान लीडर थे फरीदाबाद से। अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो 44 है भाई। फरीदाबाद किससे अलग होकर बना? गुरुग्राम से। जब फरीदाबाद बना वो गुरुग्राम से अलग होकर बना भाई। प्रसिद्ध स्थल भाई, जगह कौन कौन सी प्रसिद्ध है भाई? सबसे पहले बात करें सूरजकुंड की भाई। इस कुंड का निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजमल ने करवाया। यह प्रतिवर्ष सूरजकुंड का मेला लगता है। यह सूरजकुंड झील भी यहीं पर है। देखो, जो सूरजकुंड का मेला लगता है भाई, फरीदाबाद में पहले प्रगति मैदान में लगता था, और इसमें ये 1987 में शुरू हुआ और 2011 में आके 13 में आके ये इंटरनेशनल मेला लगने लगा भाई। बाहर के लोग, बाहर के जो दस्तकार, हाथ से सामान बनाने वाले लोग थे, वो अपनी प्रतिभा को यहाँ दिखाते हैं। कहाँ पर? फरीदाबाद में। बात करें बड़खल झील भाई। यह झील दिल्ली मथुरा नेशनल हाईवे से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये चीज़ बार बार पूछी जाती है भाई। इसकी स्थापना, बड़खल झील की स्थापना कब हुई? 1947 में। इस परियोजना का निर्माण का कार्य किया गया भाई। बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद में। इसकी स्थापना कब हुई? 1947 में। इस झील पर 6445 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा बांध बनाया गया। मतलब कि बड़खल झील पर एक बांध है भाई, ठीक है, जो 6445 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है। ठीक है। अगर बात करें अरावली का गोल्फ मैदान है, ये भी बार बार पूछा जाता है भाई कि गोल्फ मैदान कहाँ पर है। तो अरावली क्या है, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ फरीदाबाद में पड़ती हैं काफ़ी एरिया में, तो इसलिए अरावली का गोल्फ मैदान नाम रखा गया। ये NH2 से सटा हुआ है। यह गोल्फ मैदान बहुत सुंदर है, जिसका डिजाइन अमेरिका के स्टीफन ने कराया। ये पूछा जा सकता है भाई कि जो अरावली का गोल्फ मैदान है उसका निर्माण, मतलब कि उसको किसने डिजाइन किया? स्टीफन्स। कहाँ के थे? अमेरिका के थे भाई। ख्वाजा की सराय। ख्वाजा की सराय की अगर बात करें, फरीदाबाद जिले के गांव ख्वाजा सराय में लगभग 300 वर्ष पुरानी एक सराय है। यह सराय पीर ख्वाजा ने बनवाई थी। मतलब कि इसका नाम क्यों सराय का नाम ख्वाजा रखा? क्योंकि ख्वाजा जो सराय पीर ख्वाजा थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी 300 वर्ष ईसा पूर्व, इसलिए इसका नाम ख्वाजा की सराय कहलाता है। राजा नारसिंह की हवेली। यह हवेली बल्लभगढ़ में दुर्ग प्राचीर के भीतर स्थित है और इसके किले को बनाने की योजना बल्लू के शासनकाल में बनवाई गई थी, जिसे इसके पुत्र किशन सिंह ने पूरा करवाया। तो कहने का मतलब क्या है, जो राजा नारसिंह की हवेली कहलाती है बल्लभगढ़ में, इसकी स्थापना की गई और जब बल्लू उस टाइम राज करता था, उसके बेटे ने इसको पूरा करवाया था। सूरदास जन्मस्थली भाई। सूरदास की जन्मस्थली कहलाता है सिही गांव भाई, क्योंकि बल्लभगढ़ के पास ही गांव में सूरदास की जन्मस्थली मानी जाती है। यह साहित्यकारों का आराध्य स्थल है और सूरदास के जन्मदिन पर यहाँ साहित्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है भाई। दाऊ जी का वंचारी, मतलब दाऊ जी का मंदिर है वंचारी गांव में। फरीदाबाद से लगभग 5 किलोमीटर दूर वंचारी गांव में दाऊ जी का मंदिर स्थित है। यह कृष्ण के भाई बलराम की यादें मनाया जाता है। दाऊ जी किसको कहा जाता था भाई? कृष्ण के भाई बलराम को। ठीक है। बाबा फरीद
टॉम्ब। अगर बाबा फरीद टॉम्ब की बात करें, सूफी संत बाबा फरीद ने 1607 ईस्वी में फरीदाबाद नगर बसाया था, उसके नाम पर ही इस गुंबद का नाम रखा गया। ठीक है, क्या नाम रखा गया? बाबा फरीद टॉम्ब। दोज झील भाई, इसके बारे में बार बार पूछा जाता है भाई क्वेश्चन बने। दोज गांव ये अरावली पर्वतमाला में स्थित है। यहाँ दोज नामक झील एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ लगभग 250 पर्वतीय स्थल हैं जो कि विशेष आकर्षण केंद्र है। पूछेंगे दोज झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में। बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में। गोल्फ का मैदान कहाँ पर है? फरीदाबाद में। तो ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी। सोदाड़, इस गांव में पत्थरों पर उत्कीर्ण शिल्प के अनेक कलाकृतियाँ मिलती हैं। ये सोदाड़ भाई मैंने भी पहली बार पढ़ा है इसको, सोदाड़ गांव को, फिर भी देख लेना भैया। गांव में पत्थर पर उत्कीर्ण शिल्प की अनेक कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, मतलब कि इस गांव में ना पत्थरों पर कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। मेले भाई, बराही का मेला लगता है। बलदेव छठ का मेला, बलदेव छठ का मेला मतलब बलराम का मेला। माता कालका का मेला लगता है। कालका का दूसरा मेला कहाँ लगता है? पिंजौर में लगता है। बाबा उदासनाथ का मेला, बहुत बार बार पूछा था भाई। बाबा उदासनाथ का मेला को फूलों का मेला भी कहते हैं। फूलडोर का मेला भी यहीं लगता है। कान्हा गौशाला का मेला, सत्ती मेला बार बार पूछा था भाई। सत्ती का मेला कहाँ लगता है? दादा कान्हा राव मेला लगता है भाई। सूरजकुंड मेला के बारे में देखो भाई, 1987 में पहली बार इस मेले की शुरुआत हुई। दुनिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है भाई। कानों का मेला, प्रमुख उद्योग भाई, मशीन उपकरण है। ट्रैक्टर, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में एस्कोर ट्रैक्टर बनते हैं। एस्कोर ट्रैक्टर की फैक्ट्री है यहाँ पर भाई। मोटरसाइकिल बनता है राजदूत भाई। इस्पात उद्योग हैं, ट्यूब उद्योग है, पावरलूम उद्योग है, रासायनिक पदार्थ उद्योग है, औषधि उद्योग है, प्लास्टिक फैक्ट्री है भाई, रेफ्रिजरेटर है, कैलविनेटर है, जूता कंपनी बाटा की है भाई, रबड़ बल्लभगढ़ में रबड़ फैक्ट्री है टायर की। प्रमुख शिक्षण संस्थान और शोध भाई, फरीदाबाद में स्थित मानव रचना शिक्षण संस्थान को अक्टूबर 2000, नाम क्या है? मानव रचना शिक्षण संस्थान को अक्टूबर 2008 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। तदुपरांत इसका नाम मानव संरचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रखा गया भाई। जो मानव रचना शिक्षण संस्थान है फरीदाबाद में, ये एक यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है भाई। इसकी स्थापना कब की गई? 2008 में। डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, ये सरकारी यूनिवर्सिटी है भाई, डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान की स्थापना 1988 में की गई भाई। नदी कौन कौन सी बहती है भाई? यमुना नदी बहती है बस भाई। प्रसिद्ध वक्ति कौन कौन से हैं भाई? सोनू निगम भाई, गायक है। इसके बारे में 12 पूछा तो सोनू निगम के बारे में भाई। कुशाल कुमार भाई एक्टर है, अभिनेता। कुणाल कुमार है जिसका नाम, ठीक है। ऋचा शर्मा गायिका है। सोनू कुमार और ऋचा शर्मा दोनों गायक हैं। मोहित शर्मा क्रिकेटर है भाई, युवा लड़का है। गौरव वगैरह फिल्म अभिनेता है, फिल्म बनाता भाई ये, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु भाई, जो फरीदाबाद से महत्वपूर्ण बिंदु उनके बारे में बता देता हूँ, एक बार ध्यान से सुन लेना। हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद। यह जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? फरीदाबाद की है, और जनसंख्या वाला जिला है भाई, ठीक है। फरीदाबाद के गांव का नाम क्या है? कि गांव को शहीदों का गांव कहा जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, सबसे कम इसका क्या है? क्षेत्रफल है। और बात करें तो यहाँ का एक गाँव है, गाँव जो शहीदों का गाँव कहलाता है। फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम है, म्यूर स्टेडियम है, हरियाणा राज्य का खेल परिषद स्टेडियम है। ये सभी कौन सा? नाहर सिंह स्टेडियम और म्यूर स्टेडियम। हरियाणा में सबसे पहला और सबसे बड़ा नगर निगम होने का गौरव फरीदाबाद को है। सबसे पहले जो नगर निगम बना वो फरीदाबाद बना था। फरीदाबाद जिले का जन घनत्व सर्वाधिक है भाई, सबसे ज़्यादा घनत्व है, सबसे ज़्यादा मतलब जनसंख्या भी यहीं पर और घनत्व भी यहीं पर। कितना? 2442। और अगर कम घनत्व की बात करें तो वो है सिरसा। सिरसा कितना है? सिरसा 303। हरियाणा की पहली स्मार्ट सिटी फरीदाबाद है भाई, मतलब पहला स्मार्ट सिटी किसको बनाया गया था? फरीदाबाद को बनाया गया था।
फरीदाबाद भाई बजरी व रजनीगंधा फूल उत्पादन में प्रथम भाई। टोपी उद्योग के लिए प्रथम है भाई। राजदूत मोटरसाइकिल के लिए प्रथम है। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर के लिए प्रथम है। ठीक है। सबसे ज़्यादा मतदान वाला जिला, मतलब सबसे ज़्यादा मतदान कहाँ पर होता है? फरीदाबाद में होता है। हरियाणा के 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय, एक फरीदाबाद एक हिसार में है। अगर बात करें पर्यावरण न्यायालय की, 2 पर्यावरण न्यायालय हैं, एक फरीदाबाद एक हिसार में, 2 है। लो, आपका फरीदाबाद ज़िला कंप्लीट हो चुका है भाई। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ जो इसके बारे में मेन चीज़ें हैं। मतलब कि फरीदाबाद कब बना? 15 अगस्त 1979 को बना। अगर देखा जाए फरीदाबाद दिल्ली के क्लोज है बिल्कुल, और फरीदाबाद में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। फरीदाबाद का गंतव्य भी सबसे कम है, मतलब गंतव्य सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, क्षेत्रफल सबसे कम है। ठीक है। अगर और बात करें फरीदाबाद में कानुओं का मेला, बलराम सट भाई, बड़खल झील, सूरजकुंड मेला, और क्या बात करें भाई, और क्या है भाई, टायर उद्योग के लिए फेमस है, टोपी उद्योग के लिए फेमस है, ग्लेडियस फूल के लिए फेमस है, और बताऊं तुम्हें भाई और किसके लिए, फरीदाबाद में एस्कॉर्ट ट्रैक्टर के लिए फेमस है। ठीक है भाई। डीम्ड यूनिवर्सिटी है यहाँ भाई। मानव रचना यूनिवर्सिटी है 2008 में जिसकी स्थापना हुई। अगर और बात करें तो यहाँ का तिगाँव जो गांव है वो शहीदों का गांव कहलाता है। ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं फरीदाबाद में, और औद्योगिक नगरी कहलाता है भाई। बाबा फरीद के नाम पर इसका नाम फरीदाबाद पड़ा। सूरदास के नाम से प्रसिद्ध है। दाऊ जी का मेला लगता है। काफ़ी चीज़ें हैं फरीदाबाद में। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में शेयर ज़रूर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज और हम एक नई क्लास लेके आए हैं हरियाणा ज़िला गुरुग्राम के बारे में। गुरुग्राम ज़िले को हम फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जो भी कंसेप्ट इससे से निकलेगा हम उसको विद निचोड़ करके आपको बताऊंगा भाई। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में शेयर ज़रूर करें भाई। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। शुरू करते हैं गुरुग्राम ज़िला भाई। ये है गुरुग्राम ज़िला भाई। ये देखो, अगर गुरुग्राम ज़िले के बारे में देखें, गुरुग्राम ज़िले के उत्तर में लगता है झज्जर भाई। ठीक है। ऊपर दिल्ली है यहाँ। ठीक। और पश्चिम में पड़ता है रेवाड़ी, दक्षिण में पड़ता है नूंह, और पूर्व दक्षिण में पड़ता है पलवल, और बिल्कुल पूर्व में पड़ता है फरीदाबाद, क्योंकि जो फरीदाबाद बना है वो गुरुग्राम से बना है भाई। ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। उत्तर में झज्जर, पश्चिम में रेवाड़ी, दक्षिण में नूंह, दक्षिण पूर्व में पलवल, और बिल्कुल पूर्व में है फरीदाबाद। फरीदाबाद कब बना? 1979। अगर गुरुग्राम की बात करें तो 1966 को बना। ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट में। देखो भाई, हरियाणा में गुरुग्राम जो ज़िला बना वो बना 1 नवंबर 1966 को। 1966 को 7 ज़िले बने थे भाई। 7 ज़िले बने जब हरियाणा बना। ठीक है। अगर बात करें तो 7 के 7 ज़िले रिपीट करा दूँ? ठीक है। नहीं करने तो चलो चलते हैं आगे भाई। अन्य नाम भाई, गुरुग्राम को और किस नाम से जाना जाता है? गुरुग्राम साइबर सिटी के नाम से, गुरुग्राम मसानी मेडी सिटी के नाम से, सोलर सिटी के नाम से, और मिलेनियम सिटी के नाम से। देखो भाई, मिलेनियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, इसे मिलेनियम सिटी बोलते हैं। सोलर सिटी, यहाँ पर सोलर के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, और
इसलिए इसको सोलर सिटी कहा जाता है। मेडिसिटी की बात करें, यहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में, इसलिए मेडिकल सिटी कहते हैं। अब बात करते हैं इसका नामकरण भाई। इसका नामकरण कैसे पड़ा? यह गांव द्रोणाचार्य को उनके शिष्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था, तभी से इसका नाम गुरुग्राम हो गया। इसे गुरुग्राम के मसानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ चेचक की देवी शीतला माता का मंदिर है, साथ ही यहाँ माता चौगान चौराहे वाली मसानी का मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है भाई। तो गुरुग्राम का मुख्यालय कौन सा भाई? गुरुग्राम भाई, ठीक है। गुरुग्राम का मुख्यालय गुरुग्राम है। अगर उपमंडल की बात करें भाई, सोना है, पटौदी, दक्षिण व उत्तरी गुरुग्राम भाई, ठीक है। बात करें तहसील भाई, अगर तहसील की बात करें, गुरुग्राम खुद, पटौदी है, सोना है, मानेसर है, फरूखनगर है भाई। 5 तहसीलें, कितनी? 5 भाई, और 4 हैं उपमंडल भाई, ठीक। खंड भाई, खंड 4 है भाई। कितने खंड हैं? फरूखनगर है, गुरुग्राम है, पटौदी है, सोना है। उप तहसील की बात करें, वजीराबाद, बादशाहपुर, कादीपुर और गढ़ी हसरू भाई, 4 उप तहसील है। क्षेत्रफल 2760 भाई। कितना क्षेत्रफल है? 2760 वर्ग किलोमीटर। गुरुग्राम का क्षेत्रफल 2760। लिंगानुपात भाई 910 1000 में। अगर लिंगानुपात की बात करें, भारत का 7879, हरियाणा का 943, ठीक है। हरियाणा का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला मेवात, सबसे कम गुरुग्राम भाई। साक्षरता दर भाई 84.70। भारत की बात करें 74%, हरियाणा की बात करें 75%। चलते हैं अगले पॉइंट में। जिले में गंतव्य, जो गुरुग्राम है इसका गंतव्य कितना है? 1241 भाई वर्ग किलोमीटर। रैंक कितनी है हरियाणा की गंतव्य में? 11। और क्या, हरियाणा सबसे अधिक गंतव्य किसका है? फरीदाबाद का। बयालीस 42। कम की बात करें, फरीदाबाद सिरसा, कितना है? 303। लोकसभा क्षेत्रफल गुरुग्राम है। सीटें कितनी हैं? 10, जिसमें से 8 आरक्षित हैं, 2 आरक्षित हैं और 8 जनरल में। विधानसभा क्षेत्र पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम और सोना, 4 भाई, 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 90, जिसमें से 17 सीटें आरक्षित हैं। 1857 क्रांति के नेता अहमद अली भाई, ये सामंत थे भाई। अहमद अली 1857 क्रांति में सामंत थे, और गुलाम मोहम्मद कर्मचारी, अकबर अली गयासुद्दीन, ये सभी 1857 क्रांति के नेता थे भाई। अहमद अली, गुलाम मोहम्मद, अकबर अली गयासुद्दीन। नेशनल हाईवे कितने भाई? 48, ठीक है। प्रसिद्ध स्थल भाई, जगह कौन कौन सी प्रसिद्ध है भाई गुरुग्राम की भाई? समा पर्यटन क्षेत्र भाई, हरियाणा पर्यटन निगम का आधुनिक सुविधाओं से युक्त समा पर्यटन केंद्र दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर स्थित है। समा कहाँ पर? बस एक चीज़ देखो भाई,
समा कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। ठीक। शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी गुरुग्राम में है। इस मंदिर का निर्माण महाराज भरतपुर ने करवाया था। मतलब कि शीतला माता का जो मंदिर है वो किसने करवाया? महाराज भरतपुर ने करवाया। सरकार ने शीतला माता देवी पूजन बोर्ड का गठन 1991 में किया। मतलब कि जो शीतला माता मंदिर है उसका जो पूजा स्थल है उसका स्थापना 1991 में की गई। ऐसा माना जाता है कि देश के लोग 9 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ की पूजा सभी इच्छाओं को पूरा करती है। मतलब कौन सी? ये सबसे पहले भाई शीतला माता के बारे में सुनो। शीतला माता है कौन? गुरु द्रोणाचार्य का नाम सुना है आपने? अश्वत्थामा का नाम सुना है? और शीतला माता का सुनो भाई। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम कृपी है। तो कौरव और पांडवों के गुरु का नाम है कृपाचार्य। कौन है? कृपाचार्य। और कृपाचार्य की पत्नी का नाम है कृपी। और कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हो जाता है। और विवाह हो जाने पर जो शीतला माता है, शीतला माता की पूजा करते हैं और उसी के नाम पर जो चेचक ये छोटी माता निकल जाते हैं, हम स्मॉल चिकन पॉक्स बोलते हैं, इसका मेला लगता है। और इसी के नाम पर मंदिर बनाया गया है, शीतला माता का मंदिर। और इनका एक लड़का है अश्वत्थामा जो अमर है भाई। क्या है? अमर है। गर्म जल का चश्मा सोहना। गर्म जल का चश्मा कहाँ पर है? सोना में है, गुरुग्राम में। गुरुग्राम के सोना क्षेत्र में गर्म जल के स्रोत हैं, दूर दूर तक विख्यात हैं। इस कुंड की प्रसिद्धि की वजह यहाँ से निकलने वाला प्राकृतिक गंधक युक्त गर्म पानी है। कहा जाता है कि इस गर्म जल से स्नान करने से सभी चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। सोना में क्या है? गर्म पानी का चश्मा है भाई। दमदमा झील भाई, ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है भाई। ठीक है। सोना से 8 किलोमीटर दूर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर दमदमा झील मछली शिकार के शौकीन पर्यटक यहाँ पर आते हैं। 3000 एकड़ में फैली यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील है भाई। तो बड़खल झील आया था इससे पहले। तो बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में भाई। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। कब स्थापना हुई? 1947 में। पटौदी महल कहाँ भाई? गुरुग्राम जिले के छोटे से कस्बे पटौदी में 1935 में नवाब इब्राहिम अली खां के महल का निर्माण हुआ, जिसमें वाइट पैलेस भी कहा जाता है। इस महल में अब होटल चलाया जा रहा है। देखो भाई, बात किसी की है? पटौदी महल। पटौदी जो इब्राहिम अली ने इसकी स्थापना की थी, और जो टाइगर पटौदी था ये सैफ अली खान का दादा था। ठीक है। और यही वो था कि जिसने भारतीय क्रिकेट टीम का उद्घाटन किया भाई। भारतीय क्रिकेट टीम को कैप्टन भी रहा, भारतीय क्रिकेट टीम को मैच भी जीता है। ठीक है। और नई उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बना भाई। सुल्तान राष्ट्रीय पक्षी विहार भाई। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य के बारे में आपने सुना होगा। वो भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। 5 जुलाई 1991 को में बनाया गया था। दिल्ली से 46 किलोमीटर दूर गुरुग्राम फुरुखनगर रोड पर यह पक्षी विहार स्थित है। एक बार पूछा गया था कि जो सुल्तानपुर पक्षी विहार किस रोड पर है? गुरुग्राम फुरुखनगर रोड पर। ठीक है। कब स्थापना की गई? 5 जुलाई 1991 को। साइबेरियन साइरस रूप से अक्टूबर में ही आते हैं और फरवरी में चले जाते हैं। यहाँ विविध प्रकार के स्थानीय और प्रवासी पक्षी हर वर्ष आते हैं। कहाँ पर? दमदमा झील पर भी। ठीक है। सराय अलावादी गांव की मस्जिद, यह प्राचीन मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के काल में बनाई गई और 1296 से 1316 ईस्वी में। तावड़ू का किला। गुरुग्राम के सोना में तावड़ू का किला स्थित है भाई। यह किला भारत में नाहर सिंह का किला बना भाई।
तावड़ू का जो किला था इस यह बाद में कौन सा किला बना, तावड़ू का किला, नाहर सिंह का, ठीक है। बसई झील, बसई आर्द्र भूमि या महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र गुरुग्राम में है। पूछ लेंगे कि बसई कहाँ पर है, बसई झील कहाँ पर है गुरुग्राम में, एक तो ये, और एक दूसरा दे देंगे कि आर्द्रता वाली भूमि जैव विविधता वाली झील कौन सी है, बसई झील है भाई। भीमकुंड भाई या पिच्चोखेड़ा जोहड़ कहाँ पर है, ये कई बार आ चुका है भाई। पिच्चोखेड़ा जोहड़ मैं 2-3 प्रश्न पेपर में देख चुका हूँ। पिच्चोखेड़ा जोहड़ कहाँ पर है, गुरुग्राम में। कहाँ पर है, भीमकुंड बोलते हैं इसको भाई। शीश महल, रूपनगर गुरुग्राम में, शीश महल भाई, ये याद रखना भाई। पिच्चोखेड़ा जोहड़ गुरुग्राम में। प्रसिद्ध मेले भाई, मेले कौन कौन से लगते हैं, बुद्धो माता का मेला, शीतला माता का मेला, महादेव का मेला भाई, भक्त पूर्णमल का मेला, बूढ़ी तीज का मेला, शाह चौकाखोरी का मेला भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, शाह चौकाखोरी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। प्रमुख उद्योग भाई, उद्योग कौन कौन से प्रसिद्ध है भाई। वेनेटान समूह है, वेनेटान समूह में क्या क्या बनता है, कपड़ा, जूता, बैग का निर्माण किया जाता है भाई, वेनेटान। ओरिएंट ऑफ क्राफ्ट मेला, ओरिएंट क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है, ठीक है। मारुति सुजुकी कारों का निर्माण होता है मारुति सुजुकी में, SRF लिमिटेड कंपनी है भाई। सिंथेटिक केमिकल और पैकेजिंग का फिल्म का निर्माण करती है। IBM कंपनी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवाएं देती है भाई। रेनबैक्सी लेबोरेटरीज फार्मास्यूटिकल कंपनी है भाई। रेनबैक्सी क्या है, एक लेबोरेटरी है जहां पर फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाइयाँ बनती हैं भाई। मुजाल सोवा लिमिटेड कंपनी शॉक ऑब्जर्वर का निर्माण करती है भाई, शॉक ऑब्जर्वर का निर्माण करती है। प्रमुख शिक्षण संस्थान और शोध संस्थान, प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन से हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है भाई। एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र 1997 गुरुग्राम में स्थापित किया गया भाई। एकमात्र मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान 1997 गुरुग्राम में स्थापित किया गया भाई। GD गोयनका विश्वविद्यालय भाई गुरुग्राम में भाई, GD गोयनका विश्वविद्यालय गुरुग्राम में। MET विश्वविद्यालय 2010 में मानेसर में। MET GD गोयनका विश्वविद्यालय गुरुग्राम में है और MET विश्वविद्यालय गुरुग्राम मानेसर में। INDU इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2010 में हो गई। इंडू की स्थापना कब होगी, 2010 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम में भाई। देश का प्रथम साइबर अपराध जांच और प्रशिक्षण केंद्र गुरुग्राम में स्थापित है भाई। नदियाँ और झीलें भाई, कौन कौन सी झीलें हैं और कौन कौन सी नदियाँ भाई। सुल्तानपुर झील, इसका प्राचीन नाम क्या है भाई, रूपनगर झील और गुरुग्राम झील। खलीलपुर झील, ये भी कहाँ भाई, गुरुग्राम में। दमदमा झील, सोयना झील, ये भी गुरुग्राम में। बसई झील, अभी थोड़ी देर पहले इसकी बात की थी, आरसू से का भाई है, ठीक है। बसई झील। प्रसिद्ध व्यक्ति राजकुमार राव, फिल्म अभिनेता, फिल्म बनाते हैं भाई ये राजकुमार राव। शेखर गुरेरा कार्टूनिस्ट है भाई। जोगिंदर राव क्रिकेट खिलाड़ी है भाई। प्रीतम रानी सिवाज हॉकी खिलाड़ी है। अनूप कुमार कबड्डी खिलाड़ी, गुरुग्राम के पालड़ा गांव में जन्म, अर्जुन अवार्ड 2012 से सम्मानित। प्रसिद्ध बिंदु भाई। नेहरू स्टेडियम यहीं पर स्थित है भाई। देवीलाल स्टेडियम यहीं पर स्थित है भाई। गुरुग्राम नगर परिषद को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में नगर निगम घोषित किया। मुझे फरीदाबाद को कब नगर निगम घोषित किया गया, 2008 में। सॉफ्टवेयर निर्माण में चेन्नई और बेंगलोर के बाद देश में गुरुग्राम तीसरे स्थान पर है भाई। सॉफ्टवेयर निर्माण में चेन्नई और बेंगलुरु के बाद देश में गुरुग्राम तीसरे स्थान पर है। चिकन पॉक्स
चिकन स्मॉल पॉक्स जैसी होती है। चिकन पॉक्स छेचक स्मॉल पॉक्स जैसी होती है। बीमारियों से बचने वाली शीतला माता का मंदिर भी यहीं पर है भाई। हरियाणा में गुरुग्राम ऐसा पहला ज़िला है जहां पुलिस कमिश्नरी लागू की है भाई। गुरुग्राम, पंचकूला, फरीदाबाद में है। सबसे अधिक झाड़ियाँ गुरुग्राम में पाई जाती हैं भाई। सबसे कम कहाँ पर पाई जाती है? जींद में भाई। कहाँ पर? जींद में। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना गुरुग्राम में कब की गई भाई? 2015। गुरुग्राम के सिकंदरपुर में चीनी मिट्टी पाई जाती है। गुरुग्राम के सिकंदरपुर में चीनी मिट्टी पाई जाती है भाई। ठीक है, ये हो चुका है सौर ऊर्जा संस्थान 2015 गुरुग्राम में। गुरुग्राम के सिकंदरपुर में चीनी मिट्टी पाई जाती है। गुरुग्राम में मेट्रो ट्रेन पहली बार भाई 21 जून 2010 को चली भाई। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक गुरुग्राम में ही है। मिशन टीवी फ्री हरियाणा की शुरुआत गुरुग्राम से हुई है। फरूखनगर में बड़ी मात्रा में नमक का निर्माण किया जाता है और बाहर भेजा जाता है भाई। कहाँ पर नमक का निर्माण होता है? फरूखनगर में। सर्वाधिक साक्षरता 84.70% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता 72% गुरुग्राम में है। सबसे कम महिला साक्षरता मेवात की है। गुरुग्राम का नया नाम गुरुग्राम 2016 में 13 अप्रैल 2016 में 12 अप्रैल 2016 को घोषणा कर दी गई बताइए। हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। सबसे अधिक गांव वाला जिला गुरुग्राम में है। मारुति उद्योग की सबसे बड़ी इकाई मानेसर 1981 में है। देश का पहला ग्रीन डॉगर जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है वह गुरुग्राम में भाई। देश का पहला ग्रीन डॉगर की स्थापना कब की गई? कहाँ पर हुई? गुरुग्राम में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क 11 नवंबर 2017 को, मतलब कि सबसे बड़ा तितली पार्क है 2007 में स्थापना गुरुग्राम। हरियाणा की स्वर्ण जयंती के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम 1 नवंबर 2016 को हरियाणा में टैगलाइन बदलता हरियाणा का बढ़ता हरियाणा रखा गया। बदलता हरियाणा का बढ़ता हरियाणा रखा गया। फूलों की आधुनिक मंडी की स्थापना गुरुग्राम में। कांच व बलुआ मिट्टी के बर्तन अधिक पाए जाते हैं गुरुग्राम में भाई। लो भाई, आपका ये भी कंप्लीट हो गया है गुरुग्राम जिला। इससे पहले मैं फरीदाबाद जिला करा चुका हूँ भाई। जब भी आपको थोड़ा भी समझ में आए तो कमेंट में डाल दे करें भाई, इसका ये रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलें, साथ में शेयर जरूर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज हम करेंगे क्लास 9th, 9वीं क्लास रहेगी। इससे पहले झज्जर जिला करा चुका हूँ 8वीं क्लास में। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें भाई। आज हम बात करें पंचकूला जिले की भाई। पंचकूला जिला को मैं फुल डिटेल के साथ बताऊंगा, सिर्फ आपने सुनना है ध्यान से भाई। अगर बात करें भाई पंचकूला कब बना? 15 अगस्त भाई 1995 को भाई। 15 अगस्त 1995 को। सबसे पहले देखें पंचकूला भाई। पंचकूला का नाम पंचकूला क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर 5 कुएं थे, 1 5 झरने थे, 2 पंचमपुर इसका प्राचीन नाम था। पांडवों ने यहाँ पर कुछ समय बिताया तो इसलिए 5 पांडव थे तो इसलिए पंचकूला पड़ा भाई। काफ़ी चीज़ों के कारण इसका नाम पंचकूला पड़ा भाई। आगे जो जो पॉइंट आएगा उसके बारे में मैं डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा, मगर आपको पता होना चाहिए इसका प्राचीन नाम पंचमपुर था भाई। क्या था? पंचमपुर। नामकरण भाई इसका नाम पंचकूला 5 झरनों के नाम पर पड़ा भाई। किसके नाम पर? 5 झरनों के नाम पर भाई। एक बात मैं बता चुका हूं, 5 पांडव रहे इसलिए पंचकूला पड़ा। उसके बाद प्राचीन नाम पंचमपुर मैंने बताया भी था आपको, इसलिए इसका नाम पंचकूला पड़ा। मुख्यालय भाई इसका मुख्यालय पंचकूला में ही है, पंचकूला का। अगर
ना भी याद रहे तो पंचकुला 5 तो 1995 की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगर उपमंडल की बात करें तो 2 हैं भाई उपमंडल, पंचकुला और कालका। अगर तहसील की बात करें, तहसील 3 है भाई पंचकुला की 3 तहसील हैं। कौन सी? बरवाला, मोरनी और रायपुर रानी भाई, रायपुर रानी भाई। उपमंडल कितने? 2 हैं। उप तहसील 3 हैं। अगर खंड की बात करें भाई, खंड 4 हैं, बरवाला, पिंजौर, मोरनी और रायपुर रानी भाई। कितने हैं? 4 भाई। अगर आगे बात करें क्षेत्रफल भाई, तो पंचकुला क्षेत्रफल कितना है भाई? 898। कितना है? 898 वर्ग किलोमीटर भाई। तो क्षेत्रफल में हरियाणा किस रैंक पर है भाई? 20वें पर नंबर पर। ये बात समझ में आ गई। तो भारत का क्षेत्रफल 3,87,262 263। ठीक। हरियाणा का 44,212। ठीक। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सिरसा। ठीक। छोटा फतेहाबाद, फतेहाबाद नहीं फरीदाबाद भाई, फरीदाबाद। ठीक है, बाद में। क्लियर है। चलते हैं अगले पॉइंट भाई, लिंग अनुपात भाई। लिंग अनुपात कितना है? अगर लिंग अनुपात की बात करें तो 963 है भाई पंचकुला का। मगर हरियाणा का कितना है? हरियाणा का है 943। भारत का 879। ठीक है, क्लियर है। तो अगर जनसंख्या की बात करें 253 53 462, 253 53 462। अगर बात करें साक्षरता दर की भाई, एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन है 81.88% भाई, 81.88%। ये साक्षरता है पंचकुला ही भाई। अगर हरियाणा की बात करें 75.55। क्लियर। भारत की बात करें 74%। क्लियर है। अगर और बात करें कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला रेवाड़ी, पंचकुला नहीं, गुरुग्राम। क्या है? गुरुग्राम। अगर पुरुष की पूछा जाए सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़ा लिखा, रेवाड़ी का। महिलाएं पूछी जाए तो वही गुरुग्राम। अगर पूछा जाए सबसे कम साक्षरता दर, मेवात की भाई। किसकी? मेवात की। अगर वहीं भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो जिला है, राज्य है, वो है केरल। कम बिहार। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला केरल और कम बिहार। अगर पूछा जाए महिला सबसे कम पढ़ी लिखी तो राजस्थान। क्या है? राजस्थान भाई। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर लिंगानुपात में देखा जाए, सॉरी इसमें क्या नाम है, नेक्स्ट बात करते हैं घनत्व की भाई। अगर घनत्व की बात करें तो घनत्व है 625 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा है भाई ये। क्या है? सबसे छोटा है घनत्व में, घनत्व के हिसाब से सबसे छोटा है। एक अगर घनत्व की बात करें तो 11वां रैंक है घनत्व में हरियाणा का। ठीक। अगर भारत का सबसे ज़्यादा घनत्व पूछा जाए फरीदाबाद का, इसका फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा है घनत्व। अगर कम पूछा जाए, ठीक है, अगर कम पूछा जाए सिरसा का। किसका? सिरसा का। ये क्षेत्रफल के हिसाब से कह रहा भाई, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकसभा क्षेत्र भाई अंबाला। लोकसभा क्षेत्र अंबाला भाई। क्या है? अंबाला। लोकसभा की बात करें तो 10 सीटें हैं, 2 आरक्षित हैं, सिरसा और दूसरा अंबाला। क्लियर। अगर आगे बात करें विधानसभा क्षेत्र की भाई, विधानसभा क्षेत्र की बात करें पंचकुला और कालका, 2 हैं भाई ओनली विधानसभा क्षेत्र। ये तो 2 हैं, मगर विधानसभा क्षेत्र की सभा की बात करें तो 90 सीटें हैं। कितनी हैं? 90।
17 आरक्षित हैं। कितनी है? 17 आरक्षित है। अब 2026 में जाके ये हो जाएगी 126। कितनी हो जाएगी? 126 भाई। क्लियर है? चलते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे। पंचकूला कैसे बना भाई? पंचकूला अंबाला से अलग बना भाई। किससे अलग हुआ? मतलब कि अंबाला से बनाया गया पंचकूला को भाई। इसमें हाईवे कितने? नेशनल हाईवे 5 और 344 दो हैं भाई। एक तो 5, एक 344 भाई। अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके प्रसिद्ध स्थल भाई कौन कौन से हैं? जिनेंद्र जैन गुरुकुल भाई। कौन सा गुरुकुल है भाई? जिनेंद्र जैन गुरुकुल है। इस गुरुकुल की स्थापना 21 फरवरी 1929 को हुई। स्वामी धनीराम व उसके शिष्य आचार्य कृष्णचंद, उसके शिष्य कौन से थे? आचार्य कृष्णचंद भाई, ठीक है, के द्वारा की गई भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला मनसा देवी मंदिर भाई। क्या है? मनसा देवी मंदिर भाई। अगर मनसा देवी मंदिर की बात करें, ये चंडीगढ़ से 9 किलोमीटर दूर है भाई, मणिमाजरा में। यहाँ पर एक सैनिक छावनी भी है भाई, आर्मड वालों की। अगर बात करें तो कितने 9 किलोमीटर है मणिमाजरा के निकट भाई, और पहाड़ियों के शिखर में है भाई ये, ठीक है ना, सुशोभित करती है। और अगर बात करें काली माता मंदिर भाई, ये भी कालका में, कालका एक पहाड़ी क्षेत्र में है, कालका शिमला मार्ग पर भाई, पहाड़ियों से घिरा हुआ मंदिर है, ठीक है, काली माता का मंदिर भाई। पिंजौर का यादविंद्र उद्यान। नेक्स्ट है भाई पिंजौर का यादविंद्र उद्यान भाई, यही फेमस है भाई, क्योंकि इसको भारत का नंदनवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का नंदनवन भाई, ठीक है। पिंजौर का यादविंद्र जो उद्यान है, उत्तरी भारत का नंदनवन भी बोलते हैं इसको भाई। मोरनी हिल्स भाई, अगर मोरनी हिल्स की बात करें, शिवालिक गिरिमाला में स्थित भाई एकमात्र हिल स्टेशन है मोरनी हिल्स भाई। इसका सबसे ऊंचा स्टेशन है करो। क्या है? करो भाई, 1514 मीटर भाई, 1514 मीटर भाई। नेक्स्ट बात करें पिंजौर भाई, अगर पिंजौर गार्डन की बात करें तो यह मुगल गार्डन कई गिने उद्योगों में से एक है। इसका निर्माण 1661 में औरंगजेब ने के चचेरे भाई व पंजाब का गवर्नर था फिदाई खान ने उसके उपलक्ष्य में किया गया, पंजाब के विलय के उपलक्ष्य में भाई। मतलब ये पूछते हैं किसने किया? फिदाई खान ने। फिदाई खान कौन था? औरंगजेब का चचेरा भाई था। पिंजौर गार्डन की भाई 1661 में, याद रखना भाई। भीमा देवी मंदिर भाई, बार बार पूछा जाता है, भीमा देवी मंदिर पंचकुला में है, ठीक है। अगर आगे बात करें वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य भाई, 3 अभयारण्य हैं भाई, ध्यान से सुनना। वीर शिकारगढ़ अभयारण्य की स्थापना 1987 भाई, वीर आदमी 1987 में पैदा हुआ था। रेड जंगल फाउल प्रजनन भाई पिंजौर में, यह भी बार बार पूछा था भाई, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें खोल ही रेतान पंचकुला में। खोल ही रेतान कहाँ पर भाई? पंचकुला में 2007 में भाई, ठीक है। पंचकुले के किले भाई, पंचकुले अगर किले की बात करें तो पिंजौर का किला भाई, रानी का किला, रामगढ़ का किला भाई। आगे बात करें कैक्टस गार्डन भाई, यहाँ पर क्या है? कैक्टस गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन भाई, कैक्टस गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन। छतबीर जू भाई, बहुत फेमस जू है भाई, छतबीर। महेंद्र ग्लोबल पार्क है भाई, यहाँ क्या है? महेंद्र ग्लोबल पार्क छतबीर जू में भाई। उद्योग कौन कौन से हैं भाई पंचकुला में? एक तो पंचकुला अर्बन स्टेट है भाई, ठीक है। एक है HMT पिंजौर भाई, ये भी फेमस है HMT पिंजौर के लिए। सूरजपुर उद्योग भाई, ये यहाँ से रेता बजरी मिलता है सूरजपुर उद्योग से। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भाई आपके। नदियाँ कौन कौन सी हैं? नदियों के बारे में देख लो भाई। नदियाँ फेमस हैं गग्गर नदी, सिरसा नदी और कौशल्या नदी भाई, ठीक है। 3 नदियाँ हैं यहाँ से जो फेमस है, गग्गर, सिरसा नदी और कौशल्या। प्रसिद्ध व्यक्ति भाई अरुणा आसफ अली भाई, बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानी थी भाई अरुणा आसफ अली, ठीक। देखो 1842 में
किसने अहम भूमिका निभाई थी भाई? सॉरी 1942 में। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला उस टाइम 1942 की बात है भाई, 1942 की। तो इसने अहम भूमिका निभाई भाई अरुणा आसफ अली ने भाई। गौरी शोराण भाई, शूटिंग से है गौरी शोराण भाई, भीम अवार्ड मिला है भाई गौरी शोराण को भाई। विश्वजीत शूटिंग से है भाई, विश्वजीत भी भीम अवार्ड से मिला हुआ है विश्वजीत को भाई। मीनाक्षी चौधरी भाई मॉडल है भाई, मीनाक्षी चौधरी क्या है? मॉडल है और मिस ग्रांड इंटरनेशनल 2018 में प्रथम उपविजेता रही है भाई। महत्वपूर्ण बिंदु भाई, अगर महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, मोरनी हिल्स को, जो मोरनी हिल्स है उसको पहाड़ों की रानी बोला जाता भाई। एक तो मोरनी हिल्स को पहाड़ों की रानी बोला जाता भाई। भीम अवार्ड भाई, भीम अवार्ड हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार मिलता भाई यहीं पर भाई। ताऊ देवीलाल स्टेडियम पे पंचकुला में, जहाँ पर ज़्यादातर भर्तियाँ यहीं पर होती हैं भाई। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला भाई, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पंचकुला और यमुनानगर भाई। गुरुद्वारा भाई, यहाँ गुरुद्वारा मंजिल साहिब, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा बहुत फेमस है, बार बार पूछा था भाई नाड़ा साहिब गुरुद्वारा कहाँ है। हरियाणा का सबसे कम पशु भाई यहीं पर है, सबसे कम पशु वाला जिला पंचकुला। यहाँ पालतू पशु चिकित्सा केंद्र भी है भाई। तीतर प्रजनन केंद्र है मोरनी में, कौन सा है? तीतर प्रजनन केंद्र मोरनी में है भाई। गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ है भाई? पंचकुला में ही है। ठीक है, पंचकुला की सीमा है भाई, पंचकुला की सीमा 2 जिलों से लगती है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से। ठीक, जनसंख्या में सबसे कम जिला, जनसंख्या जिसकी सबसे कम है पंचकुला। ऊंची चोटी करो भाई, 1415 नहीं है 1514 है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, देख लेना भाई। अगर आगे बात करें सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भाई, शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ी सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र, मगर यमुनानगर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भाई। यमुनानगर, छिछरौली, छछरौली भाई, छिछरौली छछरौली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। टांगरी नदी का उद्गम भी यहाँ मोरनी की पहाड़ियों से होता है भाई। टांगरी नदी का जो उद्गम होता है मोरनी की पहाड़ियों। हवाई अड्डा पिंजौर में ही है भाई। सबसे कम भैंस पशु पिंजौर पंचकुला में है भाई। अगर आगे बात करें तो सबसे अधिक मक्का भी भाई यहीं पर होता है। मैंगो फेस्टिवल भाई पंचकुला में लगता है भाई, जून जुलाई के महीने में, जून और जुलाई के महीने में भाई। अगर आगे बात करें हर्बल फॉरेस्ट पंचकुला भाई, हर्बल फॉरेस्ट पंचकुला में है। टीचर होम्स पंचकुला में है। बाबा रहीम को पंचकुला में सीबीआई कोर्ट में यौन शोषण में वो किया था भाई, 20 साल की सज़ा मिली थी भाई, सुनाई की थी। सुनाने वाला जज कौन था? हरियाणा का था जगदीप सिंह लोहान, जींद जिले से था भाई। हरियाणा सबसे उत्तरी जिला भाई पंचकुला, सबसे उत्तरी जिला भाई। ऐसी 3 शहर हैं जो जिसे ट्राई सिटी बोलते हैं, पंचकुला, मोरनी और मोहाली भाई। इसको ट्राई सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई सिटी। ठीक है, आईटी पार्क भाई, अगर आईटी पार्क की बात करें पंचकुला में, आईटी पार्क भाई मानेसर, जैसे एक मानेसर में एक पंचकुला में। कालका पिंजौर से पाषाणकालीन हथियार मिले हैं भाई, कालका पिंजौर से पाषाणकालीन हथियार मिले हैं। हरियाणा का सबसे पहला जिला जिसमें 24 घंटे भाई बिजली पूर्ति की गई भाई, 24 घंटे बिजली रहती है भाई। ठीक है, हरियाणा की सबसे पहली सेब मंडी पंचकुला ही है। हरियाणा के पंचकुला जिले में विश्व स्तरीय योग और प्राकृतिक केंद्र की स्थापना की गई है भाई, ओपी धनखड़ ने। कौन सी? योग और प्राकृतिक केंद्र की भाई। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पिंजौर का पुराना नाम मैंने बताया था भाई, क्या है? पंचमपुर। क्या है? पंचमपुर। महिला आयोग का मुख्यालय पंचकुला में। सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भाई, सबसे ऊंचा दमन पंचकुला में। कहाँ पर है? पंचकुला में, दमन भाई। देखो भाई पंचकुला कंप्लीट हो चुका है। पंचकुला के बारे में एक बार जो कुछ मेन पॉइंट है उसके बारे में दोबारा बता देता हूँ। पंचकुला कब बना? 1995 को बना, और पंचकुला का नाम प्राचीन नाम पंचमपुर था। 5 झरनों के नाम पर पड़ा, और पांडव यहीं पर रहे, मुख्यालय यहीं पर है। उसके बाद बात करें भाई मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, बहुत अधिक वर्षा यहीं पर होती है। और बात करें भाई नाड़ा साहिब गुरुद्वारा है, और फेमस की बात करें सभी हरियाणा के मोस्टली डिपार्टमेंट है उनका मुख्यालय यहीं पर है भाई। और बात करें तो यहाँ पर अरुणा आसफ अली जो फेमस हुई हैं भाई, बहुत ज़्यादा, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया भाई। अगर बात करें वन में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं भाई। और इसके
जो मोरनी की पहाड़ियाँ, यहाँ से काफ़ी नदियों का उद्गम होता है। टांगरी नदी जो फेमस नदी है उसका उद्गम होता है। अगर और बात करें जो इम्पोर्टेंट है भाई, अगर इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो माता मनसा मंदिर, देवी मंदिर है भाई, माता मनसा मंदिर। इसमें क्या है, आर्मी हॉस्पिटल है भाई साथ में। पिंजौर का यादविंद्र उद्यान है भाई। मोरनी हिल्स हैं जो बिल्कुल फेमस हैं पिंजौर के बारे में। भीमा मंदिर है भाई, ठीक है। रेंट जंगल फाउल है, ये भी बार बार। वीर शिकारगढ़, उसके बाद बात करें खोली रेतान, ठीक है। कैक्टस गार्डन है, काफ़ी चीज़ें हैं भाई जो मैं आपको बता चुका हूँ। आशा है आप लोगों को भाई समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना है बोले। अगर आपको टेस्ट सीरीज करनी है तो आप हमारे चैनल पर पोस्ट में जाके वहाँ पर आप क्विज कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको हरियाणा और हिस्ट्री और पॉलिटिकल के क्विज मिल जाएंगे भाई। आपने सिर्फ पोस्ट में जाना है, पोस्ट में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।